हेलो गाइस। दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साक्षी वहाँ से निकल जाती है। उसके आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं और उसकी आंखें थोड़ी सी लाल हो गई होती हैं। वो सोच रही होती है कि इनको हो क्या गया है। मैं उस स्वाति मैम को जानती थी जो बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी थी, या ये स्वाति मैम है जो अभी हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे किस बात के लिए स्वाति मैम इतना डांट रही है, और वो पहले वाली रियल थी या अब जो है वो रियल है। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है। साक्षी अब अपने आप को समझाती है और बोलती है, साक्षी तेरे पास फालतू टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें सोचने का। तेरे पास बहुत काम है और उनकी बातों को ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तू उनकी बातों को ध्यान देगी उतना तो तकलीफ़ तुझे ही होगी। तू अपने आप को अच्छे से संभाल, वरना ये, और वैसे भी इन्हें हर बात मुझे सुनानी ही होती है, तो मैं ऐसा काम ही नहीं करूँगी कि इन्हें मौका मिले मुझे सुनाने का। अब मैं अच्छे से अपनी सारी चीज़ें फोकस से करूँगी। फिर वो अच्छे से अपनी सारी चीज़ें करने लग जाती है। इधर स्वाति मैम अपना काम कर रही होती हैं, चीज़ें कर रही होती हैं, वहाँ से निकल चुकी होती है वो। रिया मैम भी अपनी सारी चीज़ें कर रही होती हैं, बच्चों को सिखा रही होती हैं और सारी चीज़ें संभाल रही होती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। रिया मैम देखती हैं कि स्वाति मैम बहुत गुस्से में रहती हैं आजकल, और वो हमेशा इधर उधर चीज़ें भूल जा रही होती हैं। रिया मैम पूछती हैं स्वाति मैम से, क्या हुआ है, तू इतना गुस्से में क्यों रहती है आजकल। स्वाति मैम टाल देती हैं उस बात को और बोलती हैं, कुछ नहीं, तो अपने काम पे ध्यान दे, थोड़ा सा काम का लोड है इसलिए लग रहा होगा तुझे। रिया मैम पूछना तो चाहती थी, लेकिन उनके पास भी आजकल इतना काम होता है कि वो उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो आराम से स्वाति मैम से बात कर सके। साक्षी बस अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से कर रही होती है। वो घर जाती है तो बैठी होती है और पूर्वी तब पूछती है, क्या हुआ है बच्चा, कुछ हुआ है क्या स्कूल में। साक्षी बोलती है, नहीं दी कुछ नहीं हुआ। पूर्वी बोलती है, पक्का। साक्षी बोलती है, हाँ दी पक्का, कुछ नहीं हुआ। साक्षी पूर्वी को इसलिए कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पूर्वी वो सारी चीज़ें सोच के अपने रिहर्सल्स में थोड़ी भी मिस्टेक करे या चीज़ें उससे ख़राब हो जाए। इसीलिए वो उन्हें नहीं बताती है, और फिर वो उन्हें परेशान भी तो नहीं करना चाहती थी। साक्षी फिर बैठ जाती है अच्छे से और फिर सोचने लग जाती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो ये मैम इतना चेंज हो गई हैं मेरे लिए। कभी मुझे ऊंची आवाज़ में इतने दिनों में नहीं बोला था, और अब ऐसे बोलती हैं मुझसे कि मुझसे उनकी बातें बर्दाश्त तक नहीं होती है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है। फिर वो यही सब सोच रही होती है। फिर सोचती है कि उनकी बातों को सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, वो मेरी गलतफ़हमी है कि मैंने उनको अच्छा समझ लिया, वो रहेंगी तो मिस खड़ूस ही। और फिर ऐसे ही अपने माइंड से उनकी बातें झटक के वो चली जाती है नीचे, थोड़ा खाना खाती है और अपनी पढ़ाई करती है, गेम खेलती है, चीज़ें करती है, और फिर रात को डिनर करके सो जाती है। स्वाति मैम का भी एज़ यूजुअल रूटीन चल रहा होता है। वो भी अपनी सारी चीज़ें स्कूल में ख़त्म करके घर जाती हैं और फिर फ्रेश होती हैं, चीज़ें करती हैं, और जब वो अपना काम कर रही होती है स्कूल की सारी चीज़ें, तब उनके माइंड में आ रहा होता है, मैं इस पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है भी, चीज़ें हैं भी, तो मैं क्यों इतना गुस्सा कर रही हूँ, मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। अगर है तो है ना, रहने दे। और वैसे भी आजकल तो कॉमन है सारी चीज़ें, पर स्कूल में ये सारी चीज़ें करने का क्या। फिर वो यही सारी चीज़ें सोच रही होती हैं और फिर उसके बाद अपने माइंड से सारी चीज़ें हटाती हैं और अपना काम करने लग जाती हैं। वो अपना सारा काम बहुत अच्छे से करती हैं। उनके पापा भी देख रहे होते हैं कि आजकल वो बहुत खोई खोई रहती हैं, ना ढंग से बात करती हैं, ना ढंग से खाती हैं। तो उनके पापा पूछते हैं, क्या हुआ है बेटा, सब कुछ ठीक है ना। स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ पापा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पापा पूछते हैं लेकिन स्वाति मैम कुछ नहीं बताती हैं, और फिर ऐसे ही दिन बीत जाता है। रात को वो डिनर करते हैं और सोने चली जाती हैं।
स्वाति मैम का यही रूटीन चल रहा होता है। एक दिन जब वो स्कूल जाती हैं तो रिहर्सल्स की सारी चीज़ें हो रही होती है और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, क्योंकि अब फंक्शन आने में ज़्यादा टाइम नहीं था। और स्वाति मैम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही होती हैं और रिया मैम भी अच्छे से बच्चों को डांस चीज़ें सिखा रही होती हैं, जो जो मिस्टेक होती है उनकी क्लियर कर रही होती हैं, चीज़ें बता रही होती हैं। साक्षी जब जाती है वो आजकल ज़्यादा बोलती नहीं है किसी के साथ और ना ही कुछ कहती है किसी से। वो जाती है, अपना काम करती है, अपने कामों में बिज़ी रहती है, ना किसी से बात करना ना कुछ करना। और थोड़ी मोड़ी बात वो अपने दीदी के साथ और उनके दोस्तों से कर लेती है। रिया मैम कभी कभी उससे पूछती हैं, बात करती हैं, तो वो उनसे भी अच्छे से कर लेती है। पर इतने दिनों में वो कभी भी स्वाति मैम से कुछ भी बात करने की कोशिश नहीं करती है, ना ही उनसे कुछ पूछती है, ना ही कुछ करती है। अगर उनसे काम होता है उसके रिलेटेड कुछ पूछ लेती है, वरना उसके अलावा ना वो उस स्वाति मैम की शक्ल देखना पसंद कर रही होती है, ना ही स्वाति मैम उसकी। साक्षी इसलिए उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रही होती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि जब भी इनकी मैं शक्ल देखूंगी मुझे वही बातें याद आएंगी और मुझे उतना ही हर्ट होगा। इससे अच्छा मैं इनसे जितना दूर रहूं उतना अच्छा है। वो बस यही सब सारी चीज़ें सोच रही होती है अपने मन में। वो नहीं चाह रही होती है कि कोई भी चीज़ें हो जिसके साथ वो मैम के साथ मिसबिहेव करे, क्योंकि साक्षी बहुत मैच्योर होती है। वो जानती थी कि चाहे उसका गुस्सा है, चीज़ें हैं, पर वो किसी भी बड़े के साथ या मैम के साथ रिस्पेक्ट के साथ ही बात करेगी, मिसबिहेव नहीं करेगी। फिर ऐसे ही साक्षी सारे काम करके वो बैठी होती है जहाँ पूर्वी के ग्रुप डांस सीख रहे होते हैं, वहाँ बैठी होती है साक्षी। शालिनी भी देख रही होती है कि इन दिनों साक्षी बहुत उदास रहती है। उसकी चीज़ें ना किसी से कहती है, ना पहले की तरह हंस के बात करती है। चिढ़ाना, चीज़ें करना वो अब नहीं कर रही है। शालिनी साक्षी के पास जाती है और बोलती है, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? साक्षी बोलती है, हाँ बिल्कुल बैठ सकती हैं दी आप। शालिनी बैठती है और बोलती है, क्या हुआ है साक्षी, आजकल मैं तुम्हें देख रही हूँ तुम बहुत शांत शांत रहने लगी हो और ना ही तुम हमारे साथ हंसी मजाक करती हो, चीज़ें करती हो। साक्षी बोलती है कि नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम का प्रेशर है, चीज़ें हैं तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शालिनी बोलती है, अच्छा सच में? साक्षी बोलती है, हाँ दी बिल्कुल, काम इतना हो गया है, पहले तो मैं काम नहीं करती थी और अब कर रही हूँ तो थोड़ी थकावट होती है। शालिनी बोलती है, अच्छा ठीक है, तुमने कुछ खाया? साक्षी बोलती है, नहीं दी अभी नहीं। शालिनी बोलती है, अच्छा ठीक है चलो। फिर वो बोलती है, पूर्वी दी के साथ चलेंगे ना? तो शालिनी बोलती है कि नहीं, उसने कुछ खा लिया था, अभी उसे भूख नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। साक्षी बोलती है, ठीक है दी। फिर ये दोनों कैंटीन जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। शालिनी ऑर्डर करती है और फिर उनका ऑर्डर आ जाता है। साक्षी बैठी होती है, कुछ खा नहीं रहे होते हैं, तो शालिनी बोलती है, खा लो, आ गया है, ठंडा हो जाएगा। फिर साक्षी खाती है थोड़ा। इधर रिया मैम स्वाति मैम के पास जाती हैं और बोलती हैं, तुझे होश भी है, तुझे खाना पीना नहीं होता है क्या? स्वाति मैम बोलती हैं, क्या कह रही है तू? रिया मैम बोलती हैं, मैं खाने की बात कर रही हूँ, आजकल मैं तुझे देख रही हूँ, तेरे मुंह पे बस गुस्सा रहता है, ना तुझे खाने का होश होता है ना कुछ, तू बस इतना गुस्सा करके जाएगी कहाँ? स्वाति मैम बोलते हैं, कहीं नहीं, मैं कहाँ गुस्सा कर रही हूँ। रिया मैम बोलते हैं, अपनी शक्ल देख, देख कितने गुस्से में तू लाल हुई है। स्वाति मैम बोलती हैं, कहीं गुस्सा नहीं है, बस ऐसे ही है, बस काम का प्रेशर है इसलिए तुझे लग रहा है। रिया मैम बोलती हैं, हाँ मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, मैं तुझे हमेशा गलत समझती हूँ। स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ हो सकता है। रिया मैम गुस्से में स्वाति मैम का हाथ पकड़ती हैं और उन्हें कैंटीन की तरफ ले जाती हैं। फिर वो जाती हैं ऑर्डर लेने के लिए और इधर स्वाति मैम की नज़र साक्षी पे पड़ती है। वो देखती हैं उसकी तरफ, वो देख रही होती है। तब तक एक लड़का साक्षी के पास आता है और बोलता है, मैम मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो उसका नाम अवनीश होता है, जो साक्षी से जूनियर होता है और वो साक्षी के साथ डेकोरेशन में हेल्प करा रहा होता है।
तो बस साक्षी को देखा होता है तो सोचता है कि मैम के साथ बैठ के कुछ खा लेगा और बात भी कर लेगा कि डेकोरेशन में क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है। वो फिर साक्षी बोलते हाँ बैठो। फिर अवनीश बैठता है। अवनीश बोलता है मैम मैं वो सारी चीज़ें कर दी हैं बट और आगे की चीज़ें कैसे होगी। साक्षी बोलती है वो मैं तुम्हें बता दूँगी, अभी तुम फ़िलहाल खाना खाओ। अवनीश बोलता है ओके मैम। फिर साक्षी बोलते तुम यार मुझे मैम मत बोला करो। अवनीश बोलता है मैम, आपको मैम नहीं बोलो तो क्या बोलूँ, आप मेरी सीनियर हैं। साक्षी बोलती है आई नो मैं तुम्हारी सीनियर हूँ बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैम बोलोगे। अवनीश बोलता है मैम यहाँ पे तो सबको सीनियर को मैम ही बोलते हैं या सर बोलते हैं। साक्षी बोलती है हाँ आई नो सबको बोलते हैं बट तुम मुझे मत बोला करो। अवनीश बोलता है ठीक है मैम। फिर साक्षी बोलती है फिर से मैम मेरा नाम साक्षी है, तुम साक्षी बोला करो। अवनीश बोलता है ठीक है साक्षी। फिर साक्षी बोलती है कि हाँ अब ठीक है। अवनीश साक्षी के साथ थोड़ी बातें भी कर रहा होता है और हंसी मजाक भी कर रहा होता है। साक्षी स्माइल के साथ उसकी सारी चीज़ों का आंसर भी दे रही होती है पर उसकी स्माइल जेन्युइन तो होती नहीं है। वो ये नहीं चाहती थी कि जो वो उदास है चीज़ें हैं वो सबके साथ वो चीज़ें करे या मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन में किसी को उल्टा जवाब दे। उन लोगों का क्या कसूर, यही सोच के वो अच्छे से सबको रिप्लाई दे रही होती है, अच्छे से बात कर रही होती है फेक स्माइल के साथ। पर इधर स्वाति मैम जब ये सारी चीज़ें देखती हैं तो उन्हें कुछ अलग ही लग जाता है। वो समझती हैं कि जिस बॉयफ्रेंड या उन्हें लगता है कि ये अवनीश उसका बॉयफ्रेंड है और उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगती है और बहुत गुस्सा भी आता है। वो वहाँ से बिना खाए बिना रिया मैम को कुछ बोले निकल जाती हैं कैंटीन से बाहर और जाकर स्टाफ रूम में गुस्से से सारी चीज़ें इधर से उधर कर रही होती हैं। तभी रिया मैम आती हैं और बोलती हैं तुझे हो क्या गया है, तू वहाँ रुक नहीं सकती थी, मैंने तुझे कैंटीन में लेके गई थी खाने के लिए, तुझे हुआ क्या है, तू रुकी भी नहीं। स्वाति मैम बोलती है तुझे भूख है तो तू खा ले, मुझे कोई भूख नहीं है। रिया मैम बोलती है कूल डाउन, हुआ क्या है, तू इतनी गुस्से में, अभी तो ठीक थी, हो क्या गया है। स्वाति मैम बोलते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुझे भूख लगी है तू ठूस ले बट मुझे कोई भूख नहीं लगी है, तू जा यहाँ से। रिया मैम बहुत समझाने की कोशिश करती हैं बट स्वाति मैम नहीं समझती है और रिया मैम फिर समझाना छोड़ देती हैं। वो सोचती हैं कि स्वाति मैम का गुस्सा जब शांत होगा तो वो बात कर लेंगी। फिर रिया मैम अपने काम के लिए चली जाती हैं। इधर साक्षी भी अपना लंच ख़त्म करती है और शालिनी से बोलती है दी मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। शालिनी बोलती है ठीक है अपना ध्यान रखना। साक्षी बोलती है जी दी। फिर वो चली जाती है। अवनीश भी अपना खाना ख़त्म करके वो भी चला जाता है साक्षी के पीछे पीछे। फिर वहाँ जाके ये दोनों डेकोरेशन की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। अवनीश पूछ रहा होता है सारी चीज़ें और साक्षी उसे बता रही होती है। इधर स्वाति मैम का गुस्सा बहुत पारा हाई हुआ होता है, उनको बहुत गलत फहमी हो रही होती है चीज़ों को लेके। वो कहते हैं ना कभी कभी हम जब बिना जाने बिना पूछे किसी से कुछ भी सोच लें तो वो हर बार सही नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी कुछ भी अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट आया है तो उसे एक बार सामने वाले से कंफर्म करना ज़रूरी होता है। आप अपने मन में ऐसे ही कोई चीज़ें मत सोचिए, पहले उसके पास जाइए, कंफर्म करिए, फिर देन आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट ऐसे आप सोचेंगे तो आपकी ही चीज़ें एनर्जी चीज़ें वेस्ट होगी। तो सामने से क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए स्टोरी स्टार्ट फिर करते हैं। साक्षी अपना काम अच्छे से कर रही होती है। स्वाति मैम अब बहुत गुस्से में सब कुछ कर रही होती हैं तो उनका दिमाग तो काम में होता नहीं है और सारी चीज़ें ख़राब भी हो रही होती है। तो वो फाइल पटक देती हैं और बोलती हैं हद है, काम भी नहीं हो रहा है ढंग से, इस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, पता नहीं क्या कर रही है ये। और इसकी चीज़ें घर तक ठीक थी, बाहर तक ठीक थी और ये स्कूल में भी करने लगी है। और ये सारी चीज़ें सोच के वो गुस्सा हो रही होती हैं। इधर रिया मैम जब जाती हैं वहाँ पे तो वो अच्छे से सबको सिखा रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं, ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है एज ए रूटीन। वही सारी चीज़ें, स्वाति मैम का गुस्सा, चीज़ें। साक्षी
कभी कभी उनसे चीज़ें पूछती थी, लेकिन स्वाति मैम उसका सही जवाब ना दिए हुए टेढ़े जवाब में उसे हमेशा टोन मारते हुए देती थी। साक्षी को हर्ट तो होता था, पर वो कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे पता था इनसे बहस करना फालतू की बकवास है। इनसे मैं बात करने जाऊंगी और ये मुझे 1000 बात सुना देंगी। इससे अच्छा 2 वर्ड में जितना ये बोल सकें वो बोलने दो। फिर वो अपनी सारी चीज़ें करती है ऐसे ही। इधर भी साक्षी कोई भी बात अपने मतलब ना दी को बताती है, ना कुछ किसी से भी नहीं शेयर करती है, ना अपने दी के दोस्तों से भी शेयर नहीं करती है, क्योंकि वो हमेशा एक मैच्योर लड़की थी। वो नहीं चाहती थी कि कभी भी उसकी वजह से किसी कोई परेशान हो या तकलीफ़ में आए। और आज तक उसने कभी भी मिसबिहेव नहीं किया होता है स्वाति मैम के साथ। उन्होंने इतना कुछ बोला होता है, जबकि साक्षी जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो सारी चीज़ें सुन रही होती है बहुत पेशेंस के साथ। ये बहुत बड़ा काम होता है कि आप जानते हो कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी किसी की बात आप पेशेंस के साथ सुनो, ये बहुत बड़ी बात होती है। साक्षी ऐसे ही सारी चीज़ें अपनी कर रही होती है। फिर जब फंक्शन में 2 दिन का टाइम बचा होता है, तो साक्षी अपनी सारी चीज़ें एक बार सब कुछ चेक कर रही होती है कि सब कुछ ठीक से हुआ है या नहीं, और अवनीश को वो सारी चीज़ें बता रही होती है। और अवनीश थोड़ा मजाक भी कर रहा होता है, क्योंकि अवनीश देखता था कि साक्षी का फेस हमेशा उतरा हुआ रहता है, वो थोड़ी सैड रहती है, तो वो मजाकिया टाइप इंसान था, तो वो मजाक करता था, चीज़ें करता था। बस वो उन्हें आइडियली समझता था, उसके लिए साक्षी बहुत अच्छी सीनियर थी, तो वो उन्हें वैसे ही देखता था, उसके मन में कुछ नहीं था। स्वाति मैम जब इधर आती हैं डेकोरेशन की चीज़ें एक बार देखने के लिए कि सारी चीज़ें कैसी हुई हैं, ठीक हुई भी हैं या नहीं, वो उनको साक्षी पे भरोसा नहीं होता कि उसने सारी चीज़ें ठीक करी भी होगी, तो वो जाती हैं वहाँ पे, देख ले रखती हैं सारी चीज़ें। और जब देख रही होती हैं तो वो एक साइड पे साक्षी और अवनीश को देखती हैं। जो अवनीश होता है वो कुछ चीज़ मजाक करता है साक्षी के साथ, और वो बहुत हंसती है साक्षी, और उसके कंधे पे हाथ मारती है कि तुम क्या है यार, तुम्हें कितना मजाक करते हो, तुम कितने फ़नी हो, ऐसे वो बोल रही होती है। स्वाति मैम को ये देख के बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा। वो गुस्से में जाती हैं और साक्षी के सामने खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम्हें अगर कोई काम अच्छे से नहीं आता है और चीज़ें नहीं करनी आती है तो बोल दिया करो। साक्षी समझ नहीं पाती है कि ये क्या कह रही हैं। स्वाति मैम बोलती हैं, तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने ही हैं तो स्कूल से बाहर जाके उड़ाओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और वैसे भी ये स्कूल है, तुम्हारे आशिकी करने का जगह नहीं। तुम जाके बाहर आशिकी लड़ा सकती हो, पर यहाँ पे नहीं। साक्षी को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक लिमिट होती है बोलने की, चीज़ों को सहने की, पर वो लिमिट क्रॉस हो चुकी होती है आज। साक्षी बोलती है, मैम आपने अभी तक मुझे जितना सुनाया, आज तक जितना सुनाया मैंने सुना, पर आज आपने कुछ लिमिट से ज़्यादा ही बोल दिया है। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। आपको जब चीज़ें पता नहीं हैं, ना आप चीज़ें जानती हैं, तो कुछ भी मत बोला करिए। स्वाति मैम बोलती हैं, मैं क्या कुछ भी बोल रही हूँ, जो तुम कर रही हो वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। साक्षी बोलती है, अच्छा किसको दिख रहा है, और यहाँ पे कौन देख रहा है? कोई तो मुझे ऐसा नहीं बोलता, सारे टीचर्स में से कोई मुझे ऐसे नहीं बोलते, आप ही को क्यों इतना दिख रहा है? स्वाति मैम के पास इस चीज़ का जवाब नहीं होता। साक्षी फिर बोलती है, आप अपनी चीज़ों में अच्छे से ध्यान दीजिए मैम, मेरी चीज़ें मैंने अच्छे से कर दी हैं। स्वाति मैम बोलती हैं, तुम मुझे मेरा चीज़ सिखाओगी? हाँ, तुम होती कौन हो मेरी चीज़ों को सिखाने वाली? मैं तुम्हारी मैम हूँ, तुम्हें समझ आया? साक्षी बोलती है, आई नो मैम, आप मेरी मैम हैं, और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं उसी चीज़ की रिस्पेक्ट कर रही हूँ। स्वाति मैम बोलती है, अच्छा मैंने काम दिया था सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई है अभी तक? साक्षी बोलती है, मैम आपकी आंखें शायद थोड़ी ख़राब हो गई हैं, आप उन्हें चेकअप करा लीजिए, क्योंकि आप देख सकती हैं मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कर दी है, और ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हुई हैं क्योंकि सामान अभी नहीं है और वो कल आने वाला है, तो मैं वो सारी चीज़ें कल कर दूँगी।
स्वाति मैम के पास कोई जवाब नहीं होता है उस सारी चीज़ों का। स्वाति मैम गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। अवनीश तो मतलब हक्का बक्का रह जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तो समझ ही नहीं पाता कि मैम ऐसे गुस्से में क्या बोले जा रही हैं, तो वो पहले ही चला गया होता है। साक्षी को बहुत गुस्सा आता है अंदर ही अंदर, और वो उसकी आंखें रेड हो चुकी होती हैं। वो वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन बीतता है और फिर फंक्शन से एक दिन बचा होता है। साक्षी ने अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर दी होती है। वो कभी चीज़ें करती नहीं थी, बट करती थी तो बहुत परफेक्टली चीज़ों को करती थी और बहुत अच्छे से करती थी। साक्षी में हुनर बहुत था, चीज़ें भी बहुत थी और हैंडल करने का तरीका भी बहुत अच्छे से आता था। साक्षी की एज तो 15 इयर्स थी, बट उसकी समझने का तरीका, मैच्योरिटी, चीज़ें बहुत अच्छी थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो 15 इयर्स की है। उसकी सोच एक 20 इयर्स के गर्ल की जितनी थी। वो बहुत समझदार थी इन सारी चीज़ों में, अपने इमोशन का हैंडल करना, चीज़ें करना, जो बहुत अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं। साक्षी फिर अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करती है। वो ये भी करती है कि वो सारी चीज़ें डबल स्टॉक में मंगाती है कि अगर थोड़ी भी चीज़ें कहीं ख़राब हो तो वो उन सारी चीज़ों को बदल के दूसरी यूज़ कर सके। इसीलिए वो उनको रीस्टोर की चीज़ों में रखती है और उसे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करती है। इधर स्वाति मैम ने भी सारी चीज़ें बखूबी कर ली होती है। गेस्ट का कैसे वेलकम करना है, चीज़ें करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्लानिंग कर ली होती है। और सारे टीचर्स भी अपनी अपनी चीज़ों में सब कुछ कर लिया होता है। रिया मैम ने भी सबको अच्छे से सिखा दिया होता है। सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल की होती है। और शालिनी, पूर्वी और वो सारे लोग भी अपने डांस को बहुत अच्छे से परफेक्टली सीख लिया होता है और सारी चीज़ें कर ली होती है। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है और सारे लोग घर चले जाते हैं। साक्षी जाती है घर, पूर्वी भी उसके साथ जाती है। पूर्वी का ऐसा रूटीन हो गया था कि वो स्कूल से आते ही बहुत थक जाती थी तो वो सो जाती थी। साक्षी मम्मी के साथ अपनी सारी चीज़ें करती थी क्योंकि उसे अपना ध्यान कहीं ना कहीं बटाना था। उसे जब भी वो खाली होती थी उसे स्वाति मैम की सारी चीज़ें पिंच करती थी। इसीलिए वो शांत एक जगह बैठी रहती है और ज़्यादा वो टाइम तक बैठती नहीं थी। वो या तो कभी सॉन्ग सुन लेती, या तो कभी टीवी, या कभी गेम, या मम्मी के साथ हेल्प करा देती थी, या तो पूर्वी के साथ कभी कभी मस्ती करती थी, बातें करती थी। पूर्वी आजकल उतना टाइम दे नहीं पाती थी साक्षी को क्योंकि वो आते ही थक जाती थी, सोती थी और रात को डिनर करके फिर सो जाती थी। साक्षी भी उसकी सारी चीज़ों को समझती थी और बहुत सपोर्ट करती थी उसका। पूर्वी को मतलब अच्छे से खाना देना, टाइम टू टाइम, और उनका ख्याल रखना बहुत अच्छे से करती थी। और ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और अगली सुबह साक्षी बहुत अच्छे से तैयार होती है, अपने अच्छे से यूनिफॉर्म पहनती है और बालों को ओपन करती है, हल्का हल्का मेकअप करती है, ज़्यादा नहीं, लाइट, कि वो क्योंकि स्कूल में उसे ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं होता, रियलिटी में उसे मेकअप करना पसंद नहीं होता क्योंकि वो ऐसे ही नेचुरल ही बहुत सुंदर लगती थी। साक्षी फिर अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाती है। जब उसकी मम्मी देखती हैं तो बोलती हैं, बेटा आज बहुत अच्छी लग रहे हो। साक्षी बोलती है, अच्छा। पूर्वी भी बोलती है, हाँ सच में बेटू बहुत अच्छे लग रहे हो आप। साक्षी बोलती है, थैंक यू दी। फिर ऐसे ही ये लोग खाना खा लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं। साक्षी अच्छी तो लग रही होती है बेशक, बट उसके फेस पे वो स्माइल नहीं होती है जो उसकी खूबसूरती को और भी अच्छा बनाती थी। वो स्माइल उसके फेस में बिल्कुल नहीं होती है और उसकी ये सारी चीज़ें खूबसूरती बस उसी चीज़ की वजह से फीकी पड़ रही होती है। साक्षी फिर पूर्वी के साथ सारी चीज़ें करके स्कूल के लिए निकल जाती है। इधर स्वाति मैम भी उठती हैं एज़ यूजुअल, अपना काम करती हैं सब कुछ और बहुत अच्छे से अपनी सारी चीज़ें करके तैयार होती हैं। वो एक मरून कलर की सिल्क साड़ी बहुत अच्छे से पहनती हैं, बहुत प्यारी लग रही होती हैं। उन्होंने बाल खोले होते हैं और उनके माथे पे बीच में बिंदी लगाई होती है।
थोड़ा सा मेकअप किया होता है हल्का सा, और वो बहुत प्यारी लग रही होती हैं, लेकिन उनके भी फेस पे स्माइल नहीं होती है। वो उसी चीज़ की वजह से थोड़ी सी, मतलब एक कहते हैं ना, फेस पे अगर स्माइल ना हो तो सारी सुंदरता फीकी पड़ जाती है, बस वही है। फिर स्वाति मैम नीचे आती हैं, उनके पापा भी बोलते हैं बेटा आज बहुत सुंदर लग रहे हो। स्वाति मैम बोलती हैं थैंक यू पापा। फिर वो ऐसे ही फेक स्माइल करके निकल जाती हैं स्कूल की तरफ। इधर साक्षी टाइम से बहुत पहले ही पहुंच चुकी होती है, क्योंकि उसे था कि थोड़ी सी चीज़ें जो अभी बची हुई हैं वो पहले ही जाके कंप्लीट कर दूँगी, वरना स्वाति मैम को तो मौका चाहिए मुझे सुनाने का, और वो फिर से शुरू हो जाएंगी। वो सारी चीज़ें पहुंच के अच्छे से सब कुछ डेकोरेट कर देती है, सब कुछ बहुत अच्छे से करती है। सारे टीचर्स उसकी ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुश भी होते हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैम ने भी जब देखा होता है सारी चीज़ें तो साक्षी को बहुत अप्रिशिएट किया होता है और बहुत ज़्यादा बोला होता है कि तुमने बहुत अच्छे से संभाला है, सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। साक्षी बोलती है थैंक यू मैम। फिर वो ऐसे ही सारी चीज़ें कर लेती है। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो रास्ते में जब आ रही होती हैं तो वो सोच रही होती हैं पता नहीं इस लड़की ने सब कुछ सही किया भी नहीं, पता नहीं इसने क्या किया है, हैंडल कर पाएगी या नहीं, मुझे ही जल्दी पहुंचना चाहिए था, आज थोड़ा लेट हो गया। फिर वो जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचती हैं, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचती हैं तब तक सारी चीज़ें इतनी अच्छे से हुई होती हैं कि वो भी देख के शॉक हो जाती हैं। साक्षी जब देखती है कि स्वाति मैम आई हैं तो वो वहाँ से चली जाती है। स्वाति मैम ने भी देखा होता है पर वो उसकी फेस को नहीं देख पाती, उसे पीछे से देखती है। स्वाति मैम जाती हैं। रिया मैम जब स्वाति मैम को देखती हैं तो बोलती हैं हाय हाय क्या लग रही है। स्वाति मैम बोलती हैं हाँ ठीक है। रिया मैम भी नोट करती हैं कि स्वाति मैम के फेस पे स्माइल नहीं है जैसे हमेशा होती है। रिया मैम पूछती भी हैं, बोलती भी हैं उसे, स्वाति मैम को समझाती भी हैं, बट स्वाति मैम उन सारी चीज़ों में उतना, वो कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, बस वही बात होती है। स्वाति मैम फिर सारी चीज़ों को हैंडल करने लगती हैं। फिर धीरे धीरे गेस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। गेस्ट धीरे धीरे आ रहे होते हैं और स्वाति मैम अच्छे से गेस्ट को हैंडल कर रही होती हैं। स्वाति मैम ने भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल करी थी, बहुत अच्छे से गेस्ट को संभालती हैं, उन्हें देखती हैं कि कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, सब कुछ अच्छे से हो तो रहा है। इधर रिया मैम भी बच्चों के साथ होती हैं, वो उन्हें तैयार करा रही होती हैं, अच्छे से उन्हें मोटिवेट कर रही होती हैं। साक्षी भी अपनी सारी चीज़ों में लगी होती है, सब कुछ हैंडल कर रही होती है कि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे सारे गेस्ट आ जाते हैं और फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। सारे बच्चे धीरे धीरे करके अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही होती है, सारे बच्चे ने बहुत मेहनत करी होती है, बहुत अच्छे से उन्होंने किया होता है। सारे लोग जो गेस्ट आए होते हैं वो तारीफ़ कर रहे थे प्रिंसिपल मैम की कि उन्होंने कितने अच्छे से बच्चों को संभाला है, चीज़ें करी है। तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा होता है। प्रिंसिपल मैम भी सबको धन्यवाद बोल रही होती हैं और कह रही होती हैं कि हाँ थैंक यू, हम लोगों ने इस सारी चीज़ों में जो भी कर पाए हैं वो आप लोगों के सपोर्ट से ही किया है। आप लोग आते हो हर साल और आपकी चीज़ों के लिए ध्यान में रख के हमारे बच्चे और भी ज़्यादा मोटिवेट होके सारी चीज़ें करते हैं। फिर ऐसे ही सारी चीज़ें एक के बाद एक परफॉर्मेंस हो रही होती है। जब 10-12 परफॉर्मेंस हो चुकी होती है तब आता है पूर्वी का परफॉर्मेंस जो उनके ग्रुप का होता है। साक्षी ने सारी चीज़ें हैंडल तो कर ली होती है और वो एक बार सब कुछ पीछे जाके देख भी चुकी होती है। अब 2 ही 3 परफॉर्मेंस बची होती हैं तो साक्षी देखती है कि सारे लोग तैयार हो चुके हैं अच्छे से और कोई भी ऐसा नहीं है जो तैयार नहीं हुआ है। तो वो सोचती है कि अब जाके वो सामने से अपनी दी का परफॉर्मेंस एंजॉय कर सकती है। वो एक भी बार पूर्वी का परफॉर्मेंस इग्नोर या कभी भी मिस नहीं करती थी, इसीलिए वो सारी चीज़ें देख के चली जाती है ग्राउंड में और वहाँ पे जाके पूर्वी की परफॉर्मेंस देखने लग जाती है और बहुत चीयर कर रही होती है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। सारे
जो पूर्वी की ग्रुप होती है वो बहुत अच्छे से सॉन्ग पे डांस करते हैं, बहुत अच्छा सबको लगता है। बहुत सारे लोग क्लैप करते हैं, चीज़ें करते हैं कि बहुत अच्छा चीयर करते हैं। और सच में उन लोगों ने बहुत अच्छे से डांस किया होता है, सबको बहुत पसंद आया होता है। जो सारे गेस्ट होते हैं वो उनको ये चीज़ मतलब ये सॉन्ग पे डांस चीज़ें बहुत पसंद आई होती है। साक्षी फिर जब हो जाता है तो वो वीडियो को मतलब बंद करती है। इधर तब तक स्वाति मैम ये सारी चीज़ देख लेती हैं और उन्हें गुस्सा आता है कि ये सब चीज़ें छोड़ के, वो पीछे की सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ आके चीयर कर रही है, चीज़ें कर रही है, इसे कोई भी काम की जिम्मेदारी है ही नहीं। फिर वो जाती हैं साक्षी के पास और बोलती हैं, तुम्हें अकल है या नहीं? साक्षी बोलती है, अब मैंने क्या कर दिया मैम? स्वाति मैम बोलती है, तुमने किया क्या है? तुमने अभी तक मतलब चीज़ें देखी भी हैं पीछे, अभी बहुत सारे परफॉर्मेंस बाकी है, 2-3 परफॉर्मेंस बाकी हैं, वो लोग तैयार हुए या नहीं, सब चीज़ ठीक है या नहीं, तुम्हें वो चीज़ देखनी चाहिए और तुम यहाँ आके चेयर कर रही हो, एंजॉय कर रही हो। हाँ, स्वाति मैम ऐसे जब बोलती हैं, साक्षी बोलती है, मैम मैं वहाँ सारी चीज़ें करके ही आई हूँ, वहाँ सब लोग ऑलरेडी तैयार हैं और सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी है, तो आप मुझे सुनाना बंद करिए और पहले जान लिया कीजिए कि जिस बात के लिए आप सुनाना चाहती हैं वो सच में अधूरा है भी या नहीं। साक्षी इतना बोल के चली जाती है। उसे गुस्सा आता है पर वो क्या कर सकती थी। स्वाति मैम उसके पीछे पीछे जाती हैं क्योंकि वो सोचती हैं क्या पता ये सही भी बोल रही है या नहीं। फिर वो जाती हैं, जब देखती हैं तो सच में वो तीन जो थे बैच, जो भी मतलब डांस करने वाले थे, सिंगिंग करने वाले थे, वो तैयार हो चुके थे बहुत अच्छे से। और फिर एक तो बैच चला भी जाता है अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। जब इधर पूर्वी आती है तो वो साक्षी को दौड़ के हक करती है। साक्षी वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया होता है। साक्षी को वो बहुत अच्छे से हक करती है, साक्षी भी बहुत टाइटली हक करती है। वो अपनी दी की खुशी देख के सारी चीज़ें भूल जाती है कि स्वाति मैम ने अभी उसे सुनाया हुआ होता है। साक्षी बोलती है, आप खुश हो? पूर्वी बोलती है, बिल्कुल बहुत खुश हूँ मैं। शालिनी और सुमेधा, सिमरन सब मतलब उसे आके हक करते हैं क्योंकि ग्रुप की जान साक्षी ही होती है और वो बहुत मानते थे साक्षी को। फिर बहुत अच्छे से हक करते हैं, सब बातें करते हैं। रिया मैम भी सबको कांग्रेस बोलते हैं कि उनकी चीज़ें बहुत अच्छी रही। इधर स्वाति मैम ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं और फिर अब बाहर उतना काम बचा नहीं होता है तो स्वाति मैम यहीं पे होती हैं। फिर जब 1-2 परफॉर्मेंस हो जाती है और लास्ट परफॉर्मेंस होती है, तभी जो स्टूडेंट होती है उसकी ना तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है अचानक से। बहुत ज़्यादा वो वॉमिट करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। साक्षी उसे बहुत अच्छे से संभालती है और बोलती है, तुम ठीक हो? वो लड़की का नाम होता है अंशु। अंशु बहुत बीमार हो चुकी होती है। उसे पता नहीं कैसे अचानक से उसने शायद सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए वॉमिट होने लगी थी और वो बहुत उसकी हालत ख़राब हो गई थी। वो खड़े होने की हालत में भी थी नहीं थी। साक्षी बोलती है, तुम ठीक तो नहीं लग रही हो, तुम कैसे परफॉर्मेंस करोगी? इधर सब लोग परेशान हो जाते हैं। रिया मैम भी देखती हैं। रिया मैम बोलती है, अब क्या होगा, कैसे सब कुछ होगा? इधर जो परफॉर्मेंस करने गए होते हैं वो करके आ चुके होते हैं और बाहर अनाउंसमेंट हो चुकी होती है कि अब लास्ट परफॉर्मेंस है जिसमें अंशु है वो सिंगिंग करने वाली है। अब ये सुन के मतलब इधर सारे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर अनाउंसमेंट नहीं हुई होती तो वो वहीं सारे प्रोग्राम को ख़त्म कर देते, बट अब अनाउंसमेंट हो चुकी होती है तो उन्हें गाना तो पड़ेगा, ये चीज़ें करनी तो पड़ेगी। फिर इधर पूर्वी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों, फिर वो बोलती है रिया मैम को सारी चीज़ें जो उसने सोचा होता है। रिया मैम जाती हैं और सारे बच्चों में से सबसे पूछती हैं कि कोई भी अब सिंगिंग करना चाहता है या चीज़ें करना चाहता है तो वो जा सकता है, जाके स्टेज पे कर सकता है। बट इतना अचानक से कोई भी सिंगिंग करने को तैयार नहीं होता। एक तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है और वो प्रैक्टिस किसी के पास होती नहीं। और कुछ लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया नहीं होता, आता भी होता है तो वो डर के मारे नहीं बोलते हैं। रिया मैम बहुत निराश हो जाती हैं और वो आती हैं तो पूर्वी पूछती है, क्या हुआ मैम, हो गया, कोई तैयार हुआ? रिया मैम बोलती है, नहीं यार कुछ भी नहीं हुआ,
कोई भी तैयार नहीं है, सब सारे नर्वस हैं, चीज़ें हैं, उन्हें सबने मना कर दिया। पूर्वी बोलते हैं यार अब क्या करें। इधर सब परेशान होते हैं, साथ ही मैम भी परेशान होते हैं कि अब क्या होगा, ऐसे एंड मोमेंट पे किसको भेजा जाएगा। इधर शालिनी के दिमाग में आइडिया आता है और वो साक्षी को साइड में ले जाती है और बोलते हैं साक्षी देखो, मुझे पता है तुम इन सारी चीज़ों में कभी पार्टिसिपेट नहीं करती हो, ना कभी इतना उलझती हो इस सारी चीज़ों में क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है, बट प्लीज़ अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं बोलती। क्या तुम गा सकती हो? आज के लिए सिंगिंग कर दो प्लीज़। आज सिचुएशन ऐसी है, तुम देख ही रही हो, यहाँ कोई तैयार नहीं है कुछ भी करने के लिए और सारे बच्चे नर्वस हैं, एक तुम ही हो जो सारी चीज़ें बचा सकती हो। तुम्हें पता है ना, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो सारे गेस्ट नाराज़ हो जाएंगे और सारे जितने भी बच्चों ने परफॉर्मेंस की है उनकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी एक चीज़ की वजह से। साक्षी बोलती दी आपको पता है ना मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करती हूँ ये सारी चीज़ें। शालिनी बोलती हाँ मुझे पता है बेटा, देखो मैं जानती हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें नहीं करती हो, बट प्लीज़ आज के लिए, मैं भी तुम्हें कभी फोर्स नहीं करती, बट आज ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे माहौल है कि मैं तुम्हें बोलने के लिए मजबूर हूँ, प्लीज़ समझो। साक्षी बोलती है, वो सोचने लग जाती है कि वो क्या करेगी, क्योंकि कभी ना कभी चाहे आप कितने भी चीज़ें कर लो, सिंगर हो, चीज़ें हो, पर एंड मोमेंट पे आपको कभी भी बोल दिया जाए कि आपको सिंगिंग करनी है तो फिर आपकी कहीं ना कहीं नर्वस तो हो ही जाओगे या ये सोचोगे कि प्रैक्टिस नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा सा वही सोच रही होती है साक्षी। शालिनी बोलती है साक्षी हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है, देखो सारी चीज़ें पहले ही अनाउंस हो चुकी हैं और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज़ तुम्हें तैयार भी तो होना पड़ेगा। साक्षी बोलती है मैं एक बार दी से बात करना चाहती हूँ। साक्षी जाती है अपनी दी के पास, वो बात करती है। पूर्वी को भी मतलब वो फोर्स तो नहीं करना चाहती थी, पर वो सोचती है, सिचुएशन समझती है और सारी चीज़ें वो भी बोलते हैं साक्षी देखो मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी बच्चा, मैं तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कभी भी चीज़ों के लिए फ़ोर्स नहीं करती। साक्षी बोलती है जी दी, पर मुझे बताइए क्या मैं ये करूँ? पूर्वी बोलते हैं हाँ बेटा, देखो अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत क्रिटिकल है और अगर इस टाइम पे तुम सारी चीज़ें नहीं करोगी तो सारे बच्चे जिसने भी जितनी मेहनत करी है वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। साक्षी बोलते हैं ठीक है दी, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है। इधर सबको पता नहीं होता कि साक्षी ने सिंगिंग आती है उसको, ये बातें बस शालिनी और पूर्वी के बीच में होती है। साक्षी जाती है और ड्रेस चेंज करके आती है। उसने ना एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी होती है, ऊपर से जैकेट डाली होती है, ब्लैक जीन्स, स्नीकर और बाल खुले हुए रखे होते हैं। वो इतनी प्यारी लग रही होती है ना कि पूछो मत, वो बहुत अच्छी लग रही होती है, बहुत क्यूट। इधर जब सारे लोग उसे देखते हैं ना तो मतलब देखते ही रह जाते हैं, यहाँ तक कि स्वाति मैम भी उसे देखती ही रह जाती हैं। वो उसे बहुत प्यार से देख रही होती हैं। एक पल के लिए तो वो अपना सारा गुस्सा, सारी चीज़ें भुला चुकी होती हैं कि उनके अंदर साक्षी के लिए गुस्सा भी था। वो सारी चीज़ें अच्छे से साक्षी साक्षी जब जा रही होती है तो पूर्वी बहुत नर्वस होती है कि क्या साक्षी कर भी पाएगी, सारी चीज़ें हैंडल कर लेगी वो अच्छे से। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू भी होते हैं क्योंकि कभी भी साक्षी को ये फोर्स करके उसने कभी भी चीज़ें कराई नहीं होती है और वो ये पहली बार होता है कि उसने बोला होता है, तो वो थोड़ा इमोशनल होती है और फिर सोच रही होती है क्या साक्षी कर पाएगी। साक्षी जाने से पहले एक बार पूर्वी की तरफ देखती है और फिर उसके तरफ आती है। स्वाति मैम भी बगल में होती हैं। साक्षी जाती है पूर्वी के पास और बोलती है बाबू प्लीज़ ऐसे रो मत आप, और देखो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी और अच्छे से करूँगी पक्का, आप ऐसे परेशान मत हो, आप ऐसे रोती हो तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता, पता है ना दी आपको। फिर वो ऐसे ही उसको समझा के चली जाती है। पर स्वाति मैम जब साक्षी के मुंह से बाबू सुनती हैं और वो भी पूर्वी के लिए, वो शौक हो जाती हैं। बाबू, ये इसे पूर्वी को बाबू को क्यों बोला, बाबू क्यों बोला। फिर पूर्वी जब जाने लगती है तो स्वाति मैम पूर्वी का हाथ पकड़ती हैं और बोलते हैं पूर्वी एक मिनट सुनना,
पूर्वी बोलती है हाँ मैम बोलिए। साक्षी ने तुम्हें बाबू क्यों बोला? पूर्वी हंसती है और बोलती है मैम वो जब भी मुझ पे बहुत प्यार आता है उसको, या मुझे बहुत प्यार से समझाती है, तो वो मुझे बाबू बुलाती है, या गहरी नींद में होती है तो बाबू बोलती है। स्वाति मैम शॉक हो जाती हैं, गहरी नींद में होती है। फिर उन्हें वो दिन का सीन याद आता है कि उसने उस दिन भी तो साक्षी बहुत गहरी नींद में थी और उसने बाबू बोला था। वो अब पूरा चीज़ें उनको समझ आ रहा होता है, वो बहुत शॉक हो जाती हैं। फिर वो सोचती हैं कि फिर अवनीश का क्या था, अवनीश के साथ फिर वो सारी चीज़ें क्या थी। फिर वो जाती हैं अवनीश के पास और बोलती हैं तुम, वो डायरेक्ट पूछ देती हैं बिना कुछ हिचक के। अवनीश 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 फिर पीछे मुड़ता है, वो आगे की तरफ देख रहा होता है। तो वो बोलता है हाँ मैम बोलिए, तुम साक्षी को पसंद करते हो? अवनीश बोलता है मैम आप क्या क्या बोल रहे हो? अवनीश बोलता है ऐसे। स्वाति मैम बोलती है मैम जितना पूछ रही हूँ उतना बोलो। अवनीश फिर बोलता है मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उन्हें आइडियल मानता हूँ और वो मेरी बहुत अच्छी सीनियर हैं, मैं उनसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, मैं उनके बारे में ऐसी सारी चीज़ें थॉट नहीं रखता। फिर यहाँ पे स्वाति मैम को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उन्होंने आज तक जितना भी गलत चीज़ें सोची साक्षी के बारे में, वो सारी चीज़ें गलत थी। और उन्होंने जितना सुनाया साक्षी को, वो इस सारी चीज़ें सोच रही होती हैं कि पेशेंसली कितनी साक्षी ने सारी चीज़ें सुनी होती है स्वाति मैम की, उसने कितना गलत बोला होता है साक्षी को, ये सोच रही होती है। और वो भागते हुए जाती है क्योंकि अब वो स्टेज पे पहुंच चुकी होती है साक्षी, तो वो भागते हुए जाती है ग्राउंड की तरफ। सारे लोग जाते हैं क्योंकि अब लास्ट परफॉर्मेंस होती है तो कोई परफॉर्मेंस होनी नहीं रहती है, तो सारे लोग जाते हैं, शालिनी, पूर्वी, सुमेधा, सिमरन, रिया मैम, सब लोग, अवनीश भी जाता है। और वो देख के साक्षी को दंग रह जाता है स्टेज पे, क्योंकि उसे भी पता था कि साक्षी ने अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस में पार्ट नहीं लिया है। तो फिर वो साक्षी बहुत अच्छे से जाती है, उसने गिटार लिया होता है और उसके एक हाथ में माइक होता है और वो बहुत अच्छे से वहाँ बैठती है, गिटार बजाती है बहुत अच्छे से, ऐसे बजा रही होती है जैसे मानो उसने बरसों से सीखा हो। और बहुत अच्छे से जब वो गाती है ना, वहाँ के सारे लोग दंग रह जाते हैं, वो इतना अच्छा गाती है। यहाँ तो स्वाति मैम जब भी उसके गाने को सुनती है ना, तो उनकी चीज़ों से वो रिलेट कर पा रही होती हैं और उनके आँखों में बहुत सारे आंसू होते हैं। साक्षी की तो आंखें रेड हो चुकी होती हैं, वो अपनी फीलिंग कहीं ना कहीं उस गाने में सुना रही होती है। और जब वो गाना ख़त्म करती है तो सारे जितने भी वहाँ पे टीचर्स हो, चाहे जितने भी आए होते हैं गेस्ट, सबके दिल को, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी की सिंगिंग इतना आपको भा जाती है कि आपके दिल तक छू जाती है, वैसा ही हुआ होता है। साक्षी की सिंगिंग इतनी अच्छी होती है कि सारे लोग बहुत ज़ोर से क्लैप करने लगते हैं और अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि साक्षी ने सच में बहुत अच्छा गाया होता है। स्वाति मैम भी मतलब रोते हुए, हंसते हुए, अजीब चेहरे के साथ वो बहुत अच्छे से क्लैप कर रही होती हैं और बहुत ज़्यादा खुद को कोस भी रही होती हैं कि उन्होंने कितना गलत किया साक्षी के साथ। तो जो साक्षी ने सुनाया और जो गाना गाया, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ अपनी आवाज़ में। मुझे नहीं पता मैं साक्षी की तरह गा सकती हूँ या नहीं, बट मैं आपको सुनाऊँगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ज़िंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती,
तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता। ज़ख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। ज़िंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ज़माने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं। ज़माने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं। वफ़ा के नाम की अब तो शिकायत लोग करते हैं। आग है बुझी बुझी और तुम लौ जलाने की बात करते हो। ज़िंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। कभी जो ख्वाब देखा तो मिली परछाइयाँ मुझको। कभी जो ख्वाब देखा तो मिली परछाइयाँ मुझको। मुझे महफ़िल की ख्वाहिश थी मिली तन्हाइयाँ मुझको। हर तरफ धुआं धुआं और तुम आशियाने की बात करते हो। ज़िंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। चलिए, आप लोगों को पता नहीं ये सॉन्ग कैसा लगा, पर साक्षी ने बहुत अच्छा गाया था, पर मैंने पता नहीं अच्छा गाया है नहीं। आप लोग बताइएगा ज़रूर आपको सॉन्ग कैसा लगा। और आगे जानने के लिए बने रहिए इश्क की सांझ के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।